सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बाय जी केक वॉक। तो आज का बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कम्युनिटी पोस्ट पर जो लेक्चर रहने वाला है या फिर हमारा वीडियो है वो रहने वाला है अराउंड जीन इंटरेक्शन। तो बेसिकली जीन इंटरेक्शन का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, लोग रटते हैं, ठीक है, और इस वजह से जीन इंटरेक्शन जो है उसको नहीं समझ पाते हैं। इस वीडियो के बाद जीन इंटरेक्शन जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, रियली आप पूरा वीडियो देखिए एंड तक, आपको पता चलेगा यार कि जीन इंटरेक्शन ये चीज़ होती है। अगर आपने पढ़ा भी है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इस चीज़ को नहीं समझा होगा। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं विथ फुल ऑफ एनर्जी हमारा आज का टॉपिक, दैट इज जीन इंटरेक्शन। तो जीन इंटरेक्शन से पहले कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा विच इज़ जीन एक्सप्रेशन। एक्चुअली हमारा जो जीन है वो किस तरीके से एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं आपको। हमारे चैनल का नाम है बायोलॉजी केक वॉक। यहाँ पर हम बेसिकली बायो पढ़ते हैं, ना कि रटते हैं, ठीक है। आप मेरे कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, मैंने हर तरीके से कोशिश की किस तरीके से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ईजी बनाया जाए, ठीक है, और उसमें कुछ भी रट्टाफिकेशन वाली चीज़ ना हो। समझ रहे हो, कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा ले चाहें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे चैनल से आप जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। हर घंटे में आपके लिए क्वेश्चंस डालता रहता हूँ कम्युनिटी पोस्ट पर, और हमारे इस तरीके से वीडियोस आते रहते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक जो है नहीं क्लियर है, किसी चीज़ में डाउट है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपको कहीं ना कहीं उसके लिए आपका जो टॉपिक है वो क्लियर कर दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा उस पर पूरा, ठीक है। तो ये स्टार्ट कर देते हैं विथ फुल ऑफ एनर्जी हमारा आज का टॉपिक दैट इज जीन इंटरेक्शन। तो जीन इंटरेक्शन से पहले हम जो चीज़ समझेंगे दैट इज जीन एक्सप्रेशन। जीन, हमें ये तो बताओ पहले जीन एक्सप्रेस कैसे करती है, तब जाके जीन इंटरेक्शन समझाएंगे या फिर समझेंगे भाई, ठीक है। तो होता क्या बेसिकली, हमारे पास एक कोई सेल है, ठीक है, लेट्स से इस तरीके से कोई सेल मान लो, क्या मान लो, इस तरीके से कोई सेल है। तो सेल में हमारा क्या होता है, इस तरीके से न्यूक्लियस होता है। सबको पता है सेल हमारी कौन सी होगी अगर न्यूक्लियस हुआ, तो जाहिर सी बात है हमारा यूकैरियोटिक सेल हो। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता, कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही हमारा साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता होता। तो यहाँ पर हमें पता है इस तरीके से हमारा डबल स्टैंडर्ड लेट से डीएनए प्रेजेंट है, दिस इज डीएनए। तो डीएनए का एक सेगमेंट या फिर पार्ट होता है, क्या हमारा जीन कहलाता है। क्या होगा, इससे हमारा एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, ठीक है। अब ये प्रोटीन बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से हमारी उठकर आ जाती है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ये वाला ये हमारी इस तरीके से मार्क कर लो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेल का है, क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम है दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक। तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन आती है, फिर कहीं ना कहीं ट्रेट एक्सप्रेस करती है, अपना काम करती है। बेसिकली जीन कुछ नहीं होता है, बहुत लंबा सारा अगर हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर है और बहुत डीएनए, तो उस पर कई मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं इस तरीके से। दिस इज जीन, दिस इज जीन, ठीक है। और इसका फंक्शनल रोल ये होता है कहीं ना कहीं एमआरएनए बनाएगी, एमआरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन बनाकर हमारा क्या कराती है, बेसिकली ट्रेड एक्सप्रेशन करा देती है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड धागा, जिसके ऊपर जीन प्रेजेंट होता है। जीन का फंक्शनल रोल होता है, जीन ही ऐसा पार्ट होता है डीएनए पर जो फंक्शन करता है, काम करता है। क्या काम करता है, ट्रेड एक्सप्रेशन कराता है, ठीक। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे जाकर प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन के थ्रू। तो यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ बेसिकली जीन था, इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, इस पर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे। क्या, यहाँ पर एक जीन हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, तो बहुत सारे जीन होंगे। तो जीन बेसिकली क्या करेगा, इस तरीके से एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा, ठीक। तो प्रोटीन क्या करने वाला, कहीं ना कहीं हमारा ट्रेट एक्सप्रेशन कर रहा। जीन ने डायरेक्ट ट्रेट एक्सप्रेशन नहीं कराया, जीन ने प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन से ट्रेट एक्सप्रेशन हुआ, समझे। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करेंगे जीन इंटरेक्शन की कि किस तरीके से जीन इंटरेक्ट करता, एक्चुअली में जीन इंटरेक्ट नहीं करता। जीन पहले प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन इंटरेक्ट करेगी। इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक जीन ये, एक जीन ये, तो उन्होंने अपने प्रोटीन बनाए, ये प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट कर गए, दिस इज कॉल्ड जीन इंटरेक्शन। तो जीन इंटरेक्शन के बारे में सबसे पहले दिमाग में बैठा लो, मैं अभी सब कुछ आपको यहाँ पर बना कर दिखाऊंगा कि जीन खुद इंटरेक्ट नहीं करती, जीन प्रोटीन बनाती जो कि इंटरेक्ट करती है। क्योंकि जीन को अगर एक्सप्रेस करना था, जीन ने प्रोटीन के थ्रू एक्सप्रेशन करा, इसीलिए क्योंकि हमारे जीन की जगह प्रोटीन इंटरेक्ट करते हैं, तभी तो ये एक्सप्रेशन आता, ठीक। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज हैं इस टाइम पर जो वॉर चल रही है, कहाँ, यूक्रेन और हमारी रशिया के बीच में क्या चल रही है, यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर चल रही है, ठीक है। हमारी क्या चल रही है, वॉर चल रही है इनके बीच में। तो हम क्या कहते हैं यार कि रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं,
कैसा एक्चुअल में है कि रशिया यूक्रेन के पास जा रहा है लड़ने और यूक्रेन रशिया के पास, कंट्रीज, ये दो कंट्रीज हो गई ना हमारी, कि आपस में ये लड़ रही हैं। ठीक है, होता क्या, इसने अपना मिसाइल भेजा इस तरीके से, ठीक, उसका मिसाइल, फिर हमारा रशिया का थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होगा इसका मिसाइल, ठीक है, आपस में क्या हुआ, इस तरीके से इसकी लड़ाई हो रही है। आप देखो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं दो देश लड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दो देश हैं, क्या आपस में रियल में ये लड़ रहे हैं? नहीं, इसने अपना मिसाइल भेजा, इसने अपना मिसाइल भेजा, आपस में इंटरेक्ट कर गया। तो इस तरीके से ही होता है बेसिकली। इसको अगर आप जीन मानो कंट्री को, ये जीन, ये हमारी जीन, ठीक, ये जीन, ये जीन, इसने अपना प्रोटीन बनाया, इसने अपना प्रोटीन बनाया, ठीक, वो आपस में प्रोटीन इंटरेक्ट कर गए। लेकिन कहते क्या है, जीन इंटरेक्शन, क्या कहते हैं, जीन इंटरेक्शन। तो बेसिकली प्रोटीन हमारा जीन से ही आया, सब कुछ जीन के पास से आया, इन्फॉर्मेशन ही जीन के पास है, इसलिए हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं। जीन ने अपना प्रोटीन बनाया और प्रोटीन इंटरेक्ट कर गया, लेकिन एक्चुअल में कभी भी जीन इंटरेक्ट नहीं करते, उनके प्रोटीन इंटरेक्ट करते हैं। आइए दिखाता हूँ। अब आगे जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ को ध्यान से देखिए। इस चीज़ को तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रटते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ आप देखिए, इस तरीके से हमारे पास क्या है, सेल है, वो बड़ा सा सेल बनाते हैं, कोई बात नहीं, स्पेस बचा के करना है, ठीक है। ये सेल है हमारा बहुत बड़ा सेल, अच्छा ये न्यूक्लियस हो गया इसमें, ठीक, और यहाँ पर इस तरीके से क्रोमोसोम मान लो, ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। इस क्रोमोसोम पर कैपिटल टी है, इस पर स्मॉल टी है, इधर कैपिटल आर, इधर स्मॉल आर, पूरा का पूरा कंसेप्ट बैठा लूंगा। जिस तरीके से मैंने कंट्री का एग्जांपल दिया उसी तरीके से यहाँ पर दिखाऊंगा किस तरीके से जीन खुद नहीं इंटरेक्ट करके अपने प्रोटीन बनाती है, फिर प्रोटीन इंटरेक्ट करती है। तो ये क्या बेसिकली हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब समझते हो। फॉर एग्जांपल ह्यूमन अगर 2n=46 है तो 1 2 3 4 ऐसे करके 6 पूरा पूरा कितने होंगे, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम इधर होंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके 23 इधर होंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखो इस तरीके से होता है। तो हर क्रोमोसोम के सामने उसका जैसा क्रोमोसोम होता है। तो आपस में ऐसे क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो बेसिकली ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं आपस में, ये दोनों होमोलोगस हैं, ये दोनों होमोलोगस हैं। और इसको क्या कहते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड लोकस। लोकस का मतलब एक पैरेलल पोजीशन होती है दो क्रोमोसोम्स के ऊपर, जिस पर एक करेक्टर के दो जीन प्रेजेंट होते हैं। देखो पैरेलल पोजीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक करेक्टर, बेसिकली प्लांट हाइट का कैपिटल टी स्मॉल टी है, दो जीन है। तो ऐसी पैरेलल पोजीशन ऑन क्रोमोसोम जिस पर एक करेक्टर की दो जीन प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड लोकस। तो एक लोकस ये हो गया, एक लोकस हमारा ये हो गया, क्या ठीक है। तो एक लोकस ये हो गया, एक लोकस ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बेसिकली हमारा जो कैपिटल टी था इसने अपना प्रोटीन बनाया, इस तरीके से बना दिया, ठीक। स्मॉल टी ने अपना प्रोटीन बना दिया इस तरीके से कुछ। हमारा कैपिटल आर का पीछे रहने वाला, उसने अपना प्रोटीन बना दिया, इसने अपना इस तरीके से गोल गोल, ठीक है। शेप मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, इसलिए समझो सबके अपने अपने अलग अलग प्रोटीन होने वाले हैं, ठीक। अब क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जीन था, इसने प्रोटीन बनाया, सब जीन ने अपना अपना प्रोटीन बना दिया फॉर इंटरेक्शन। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी जीन है वो अपना प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन इंटरेक्ट करेगा, उसके जाकर खुद नहीं जाने वाला। जीन हमारे यही डीएनए पर रहेगा, लेकिन प्रोटीन बनकर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, वो इंटरेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जीन आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, देखो समझे, ये हमारा एक लोकस है, ठीक। तो इसके दोनों जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी के जो जीन है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ वाले कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, या फिर हमारा ये भी हो सकता है, स्मॉल टी वाला हमारा स्मॉल आर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली वन जीन लोकस इंटरेक्शन ये होता है, वन जीन लोकस इंटरेक्शन। वन जीन लोकस इंटरेक्शन का मतलब एक ही लोकस के दो जीन जब इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वन जीन लोकस इंटरेक्शन। आप ये देखो सिर्फ और सिर्फ एक लोकस है, मतलब एक लोकस का मतलब दोनों हमारे क्या हैं, एक ही पैरेलल पोजीशन पर प्रेजेंट हैं ये जीन। मैं आपको बता चुका हूँ लोकस की डेफिनेशन। तो ये दोनों एक ही लोकस के जीन है, ठीक है। इसने अपना बनाया प्रोटीन, इसने अपना प्रोटीन बनाया, आपस में इंटरेक्ट करके, दिस इज वन जीन लोकस इंटरेक्शन। एक ही लोकस के दो जीन इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वन जीन लोकस इंटरेक्शन, या फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह दो इसको। अब समझे, मोनो हाइब्रिड बस कैरेक्टर कैरेक्टर पढ़ते थे, एक कैरेक्टर होता क्या है, आप देखो यहाँ पर प्लांट हाइट इज ए कैरेक्टर, उसका कैपिटल टी जीन स्मॉल टी जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक ही कैरेक्टर है ना, कहीं कहीं ये देखो एक ही कैरेक्टर है, इसलिए इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह सकते हो। अब क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पर आप देखो एक लोकस का जीन जिसने प्रोटीन बनाई, दूसरा लोकस का जीन जिसने प्रोटीन बनाई, वो आपस में इंटरेक्ट कर गए। तो इसको आप क्या कहोगे, इसे इरेज करते हैं पहले से। तो ये हमारा टू जीन लोकस का इंटरेक्शन, ठीक। ये जिसको डाईहाइब्रिड कह दो, डाईहाइब्रिड
क्रॉस क्या है, तो ये आप समझे डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। बेसिकली आप ये देखो, डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक लोकस ये, बेसिकली एक करेक्टर ये, एक करेक्टर ये, इस लोकस के किसने, स्मॉल टी ने प्रोटीन बनाई, इधर स्मॉल आर ने बनाई, दो अलग अलग लोकस के जीन हैं। बेसिकली ये देखो, स्मॉल टी, इधर हमारा स्मॉल आर, इसने स्मॉल टी ने ये प्रोटीन बनाई, स्मॉल आर ने ये वाली प्रोटीन बनाई, और कैपिटल आर ने बनाई। ठीक, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दो लोकस या फिर दो करेक्टर के जो दो अलग अलग जीन है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, वन जीन लोकस इंटरेक्शन, एक ही लोकस के दो जीन, आप ये देखो एक लोकस के दो जीन इंटरेक्ट कर रहे हैं, दिस इज वन जीन लोकस इंटरेक्शन। जबकि ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज टू जीन लोकस इंटरेक्शन, कहीं ना कहीं दो अलग अलग लोकस के हमारे जीन इंटरेक्ट करते हैं। तो मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस अब आपको समझ में आया होगा एक्चुअल में क्या चीज़ होती है। ये होती है जीन इंटरेक्शन, जहाँ पर एक लोकस इन्वॉल्व हो, दैट इज मोनोहाइब्रिड। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस किस में आएगा, वहाँ पर एक करेक्टर पड़ा, दैट इज हमारा क्या, वन जीन लोकस इंटरेक्शन। उसके जितने भी डेविएशन होते हैं हमारा क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलिज्म जो होता है, इनमें सिर्फ सब में क्या 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 होता है, हमारा वन लोकस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सारे के सारे किस में आने वाले हैं, हमारे ये वन जीन लोकस इंटरेक्शन में। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दो हमारे क्या आते हैं, लोकस वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, फिर दो करेक्टर लेते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसमें हम डबल करेक्टर लेते हैं। तो ये सारे के सारे कहाँ आ रहे हैं, हमारे टू जीन लोकस इंटरेक्शन में। तो जीन इंटरेक्शन का मतलब जो मैं आपको बेसिकली बताने वाला था, कुछ नहीं, कि जीन आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जीन ए जीन बी, ठीक, इसने अपना प्रोटीन बनाया, इसने अपना प्रोटीन बनाया, आपस में इंटरेक्ट करके, दैट इज जीन इंटरेक्शन। तो जीन कभी इंटरेक्ट नहीं करते, खुद नहीं करते, एक्चुअल में प्रोटीन का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ये वन जीन लोकस एंड टू जीन लोकस इंटरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो जीन इंटरेक्शन इतना ही है, ज़्यादा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज।